हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 14 यानी लेसन 14, जिसमें हम सभी लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस दिन इसके पार्ट 1 में हमने उपसर्ग के बारे में जाना समझा और पढ़ा था। आज इसके पार्ट 2 में हम उपसर्ग के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद प्रत्यय के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। तो एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्ग, यानी अब तक तो हमने पढ़ा था उपसर्ग जो है कि किसी भी मूल शब्द के आगे एक शब्द को जोड़ देने से वो पहले जुड़ जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द में दो दो उपसर्ग को जोड़ा गया है, मतलब एक मूल शब्द में दो उपसर्ग जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे मूल शब्द है 4, इसमें दो उपसर्ग जुड़ा है, अति प्लस आ, यानी अति और आ दो उपसर्ग जुड़ा है 4 मूल शब्द में। इस तरह से यहाँ पे नया शब्द बना है अत्याचार, यानी अति और आ दो उपसर्ग है और मूल शब्द एक है, नया शब्द बना अत्याचार। इसका अर्थ होता है जुल्म करना। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है करण, इसमें नीर प्लस आ, यानी नीर और आ दो उपसर्ग जुड़ा है। करण मूल शब्द में, नया शब्द बना है निराकरण, यानी इसका अर्थ होता है समाधान। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है गठित, इसमें सु और शम दो उपसर्ग जुड़े हैं और मूल शब्द है गठित। इस तरह से नया शब्द बना सुसंगठित। सुसंगठित का अर्थ होता है सुरक्षित, परिष्कृत, सुंदर और ठीक। अब आगे है शक्ति। शक्ति शब्द में अन और आ दो उपसर्ग लगे हैं, इससे नए शब्द की रचना हुई अनासक्ति, जिसका अर्थ होता है उदासीन या अनुराग का अभाव। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है कार, इसमें प्रति और उप दो उपसर्ग लग करके कार मूल शब्द में नए शब्द की रचना हुई प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का अर्थ होता है किसी के उपकार के बदले किया गया उपकार। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है यंत्रित, इसमें अ और नी दो उपसर्ग लगे हैं और नए शब्द की रचना हुई अनियंत्रित। अनियंत्रित का अर्थ होता है निरंकुश या प्रतिबंध रहित, यानी जिस पर काबू ना हो। नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है रक्षित, इसमें अ और सु दो उपसर्ग लगा है, नए शब्द की रचना हुई असुरक्षित। असुरक्षित का अर्थ होता है जिसकी सुरक्षा न की जा सके, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। नेक्स्ट शब्द है अक्ष, इसमें अ और प्रति दो उपसर्ग लग करके नए शब्द की रचना हुई अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो दिखाई न दे, परोक्ष हो। अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज एक शब्द है प्रत्यय का, जो इन शब्दों के लास्ट में जुड़ा है। तो वारी में ज प्रत्यय जुड़ करके नए शब्द की रचना हुई वारिज। अब जल में ज प्रत्यय जुड़ा है तो नया शब्द बना है जलज। पंख में ज प्रत्यय जुड़ा है तो नया शब्द बना है पंकज। और अम्बु में ज प्रत्यय जुड़ के नए शब्द की रचना हुई अम्बुज। नीर में ज प्रत्यय जुड़ा है तो नया शब्द बना है नीरज। इस तरह से वारिज, जलज, पंकज, अम्बुज, नीरज ये नए शब्द की रचना हुई है। मूल शब्द है वारी, जल, पंख, अम्बु, नीर, इन सब में ज प्रत्यय जुड़ करके नए शब्द बने हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र में ज शब्द को जोड़कर शब्दों में होने वाले परिवर्तन को यानी बदलाव को दर्शाया गया है। यहाँ नीर प्लस ज यानी नीरज। तो नीर मतलब होता है जल और ज मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी जल में जन्मा हुआ, नया शब्द बना नीरज, जिसका अर्थ होता है कमल। अब जल प्लस ज, यहाँ पे जल का अर्थ भी जल ही होता है, पानी होता है। ज मतलब होता है जन्मा हुआ, इस तरह से नया शब्द बना जलज, जिसका अर्थ भी होता है कमल। पंख प्लस ज, पंख मतलब होता है कीचड़, ज मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी नया शब्द बना पंकज, जिसका अर्थ होता है कमल। अम्बु प्लस ज, अम्बु मतलब होता है जल और अम्बु मतलब भी जल ही होता है। ज मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी अम्बुज, इसका अर्थ भी होता है कमल। तो यहाँ ज प्रत्यय शब्द है, अतः मुख्य शब्द में ज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार वान तथा आलू प्रत्यय से भी नए शब्द बन जाते हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पे नीरज, जलज, पंकज, अम्बुज ये चारों जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें नीर, जल, पंख और अम्बु इन सब में ज प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द बने थे, जो सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अर्थात इस तरह से वे शब्दांश यानी वे शब्दों के अंश या भाग जो किसी शब्द के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, यानी उनकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दया प्लस वान, यानी दया मूल शब्द, इसमें वान जो है प्रत्यय जुड़ा है, जिससे नए शब्द की रचना हुई दयावान।
यहाँ पे दया प्लस आलू, यानी दया यहाँ पे मूल शब्द, इसमें आलू प्रत्यय लगा, इससे नया शब्द बना दयालु। तो दयावान और दयालु, तो दयावान में वान प्रत्यय है, दयालु में आलू प्रत्यय है। इस तरह से जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, यानी प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें हम बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे तैर प्लस आख बराबर नए शब्द की रचना हुई तैराक। ठेल प्लस आ, यानी इसमें आ प्रत्यय लगा है, ठेल शब्द में नया शब्द बना ठेला, इसमें आख प्रत्यय लग के नए शब्द की रचना हुई तैराक। तो उपर्युक्त शब्दों में तैर तथा ठेल धातु रूप के साथ आख या आ प्रत्यय को जोड़कर तैराक तथा ठेला शब्द बनाया गया है। रूप अर्थात क्रिया में जुड़ने वाले इन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो भी प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जुड़ते हैं तो उसे ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी धातु के क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जुड़ करके जो भी प्रत्यय नए शब्द की रचना करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़कर, अभी हमने आपको बताया ना, जो भी प्रत्यय धातु में या फिर क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी धातु या फिर क्रिया के अंत में जो भी शब्द जुड़ते हैं उससे जो नए शब्द बनते हैं वे या तो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण होते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आई प्रत्यय है और धातु है पढ़ लिख लड़। तो इसमें पढ़ लिख लड़ में आई प्रत्यय जुड़ने से नए शब्द की रचना हुई पढ़ाई लिखाई लड़ाई, जो कि संज्ञा है। अब आन प्रत्यय में उड़ थक मिल धातु मिलाने से नए शब्द बन जाएंगे उड़ान थकान मिलान, ये भी संज्ञा है। आख प्रत्यय में तैर धातु मिलाने से नए शब्द की रचना हुई तैराक, ये भी संज्ञा है। आप प्रत्यय में जो मिल शब्द मिलाने से, यानी मिल शब्द में या धातु में आप प्रत्यय मिल गया तो नया शब्द बना मिलाप, ये भी संज्ञा है। आव प्रत्यय में बह चुन फैल इन धातुओं को मिलाने से क्रमशः बहाव चुनाव फैलाव शब्द बनेगा, ये भी संज्ञा है। आवट प्रत्यय में थक बन सज ये धातु मिलाने से क्रमशः शब्द बनेंगे थकावट बनावट सजावट, ये भी संज्ञा शब्द है। इयल प्रत्यय में मर और सड़ ये शब्द मिलाने से नए शब्द क्रमशः बनेंगे मरियल सड़ियल, तो ये भी संज्ञा है। ई प्रत्यय में बोल और हंस शब्द धातु मिलाने से क्रमशः शब्द बनेंगे बोली हंसी, ये भी संज्ञा है। आ प्रत्यय में ठेल शब्द यानी धातु मिलाने से नए शब्द की रचना हुई ठेला, ये भी संज्ञा है। त प्रत्यय में चढ़ बच खप क्रमशः इन शब्दों से नए शब्द बनेंगे चढ़त बचत खपत, तो ये भी संज्ञा है। ती प्रत्यय में बढ़ चढ़ घट ये शब्दों को मिलाने से क्रमशः शब्द बनेंगे बढ़ती चढ़ती घटती। तो इस तरह से स्टूडेंट जो भी कृत प्रत्यय से बनने वाले संज्ञा शब्द हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखे हैं। अब आगे जो विशेषण बनने वाले कृत प्रत्यय उनके बारे में जान लेते हैं हम। तो अक्कड़ प्रत्यय में धातु मिलेगा भूलना घूमना पीना, तो इनसे शब्द बनेंगे क्रमशः भुलक्कड़ घुमक्कड़ पियक्कड़, तो ये सभी विशेषण हैं। अब नेक्स्ट है आगे आकू प्रत्यय में क्रमशः जो है क्रिया मिलेगी लड़ना पढ़ना उड़ना, तो इससे विशेषण बनेगा लड़ाकू पढ़ाकू उड़ाकू। अब आउ प्रत्यय में खाना बिकना देखना ये जो है क्रिया यानी धातु मिलेंगे यानी क्रिया मिलेगी तो नए शब्द बनेंगे क्रमशः खाऊं दिखाऊं बिकाऊं, तो ये भी जो है विशेषण है। आया प्रत्यय में गाना लिखना खेना ये जो है शब्द लग के नए शब्द बनेंगे क्रमशः गवैया लिखैया खिवैया। अब नेक्स्ट है दार, तो इसमें लेना और देना लेना, तो ये दो शब्द मिलकर के बनेंगे लेनदार देनदार, तो ये सभी क्रमशः शब्द जो है विशेषण है। तो आगे हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से कृत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रत्यय धातु या फिर क्रिया के साथ मिलकर उन शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्द की रचना करते हैं उनको बनाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आगे हम तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ जाना है कि कृत प्रत्यय जो है किसी भी क्रिया में या फिर
धातु में, उसको हम धातु भी बोल सकते हैं, क्रिया भी बोल सकते हैं, उसी का दो नाम है, धातु या फिर क्रिया। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु या क्रिया में जुड़ते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आगे हम संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ है प्रत्यय आर और हमारा संज्ञा शब्द है सोना और लोहा। तो सोना और लोहा संज्ञा शब्द में आर प्रत्यय जुड़ने से क्रमशः शब्द बने सुनार, लोहार। तो ये भी जो है संज्ञा शब्द ही है। अभी ई प्रत्यय में पहाड़ और घंटा, ये संज्ञा शब्द जुड़ के नए शब्द बने पहाड़ी और घंटी। अब सांप और लूट, ये संज्ञा शब्द में एरा प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना हमारा नया संज्ञा शब्द बना सपेरा, लुटेरा। मानव और देव, इसमें ता प्रत्यय जुड़ने से इन संज्ञा शब्दों में नए संज्ञा शब्द की रचना हुई मानवता, देवता। पहरा, जमीन, इसमें दार प्रत्यय जोड़ने से नए शब्द बने पहरेदार और जमींदार। दया और कोच, इन दोनों संज्ञा शब्दों में वान प्रत्यय लगाने से नया शब्द बना दयावान, कोचवान। अब यहाँ पे है सेवक, चौड़ा, इन दोनों संज्ञा शब्दों में आई प्रत्यय जुड़ने से नए संज्ञा शब्द की रचना हुई सेवकाई, चौड़ाई। बेटा, लोटा, इन दोनों संज्ञा शब्दों में या प्रत्यय लगाने से बिटिया, लुटिया, ये दो शब्द बने नए। लेख, पाठ, इन दोनों संज्ञा शब्दों में क प्रत्यय लगाने से लेखक और पाठक, ये दोनों जो है संज्ञा शब्द बन गए नए। गुरु और देव, इसमें त्व प्रत्यय लगाने से गुरुत्व और देवत्व, नए शब्दों की रचना हुई। बच्चा और लड़का, ये दोनों संज्ञा शब्द में पन प्रत्यय जुड़ने से बचपन और लड़कपन, ये नए संज्ञा शब्द बने। अब आगे हम संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दया और श्रद्धा, ये दो संज्ञा शब्द हैं, इसमें आलू प्रत्यय लगाने से दयालु, श्रद्धालु, ये विशेषण शब्द बन जाएंगे। धर्म और मास, ये दो संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय लगाने से धार्मिक और मासिक, ये दोनों नए शब्द बने हैं जो कि विशेषण है। भारत और राष्ट्र, राष्ट्र और भारत, इसमें इ प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय, भारतीय, ये दोनों विशेषण शब्द बन गए। सुख और दुख, ये दोनों संज्ञा शब्दों में मय प्रत्यय लगाने से सुखमय, दुखमय, ये दोनों विशेषण शब्द बन गए। भूख प्यास संज्ञा में आ प्रत्यय लगाने से भूखा और प्यासा, ये दोनों विशेषण शब्द की रचना हो गई। जंगल और देहात में ई प्रत्यय लगाने से जंगली और देहाती, ये दोनों विशेषण बन गए। रंग और जहर शब्द में इला प्रत्यय लगाने से रंगीला, जहरीला, ये विशेषण शब्द बन गए। अब आगे हम विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मीठा विशेषण शब्द है जिसमें आस जो है प्रत्यय लगने से मिठास शब्द बनेगा जो कि संज्ञा है। कड़वा और चिकना, इन दोनों विशेषण शब्दों में आहट प्रत्यय लगाने से कड़वाहट, चिकनाहट शब्द बन गया जो कि संज्ञा है। बुरा और अच्छा, ये दोनों जो विशेषण शब्द, इसमें आई प्रत्यय लगाने से बुराई, लड़ाई, बुराई और अच्छाई शब्द बना जो कि संज्ञा है। अमीर और गरीब में ई प्रत्यय लगाने से अमीरी, गरीबी, नया शब्द बना जो कि संज्ञा है। वीर और कुशल, ये दोनों विशेषण शब्द हैं, इसमें ता प्रत्यय लगाने से वीरता, कुशलता, नए शब्द की रचना हुई जो कि संज्ञा है। काला और गोरा में पन प्रत्यय लगाने से कालापन, गोरापन, नए शब्द की रचना हुई जो कि संज्ञा है। अब आगे हम अरबी फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जुर्म और मेहनत, ये दोनों अरबी और फारसी के शब्द हैं। तो इसमें आना प्रत्यय लगाने से जुर्माना, मेहनताना, ये संज्ञा शब्द बन गया। तोप और दवा, इसमें खाना प्रत्यय लगाने से तोप खाना, दवा खाना, नया संज्ञा शब्द बना। आदमी, रिश्वत, इसमें खोर शब्द जुड़ने से, खोर प्रत्यय जुड़ने से आदमखोर और रिश्वतखोर शब्द बन गया नया जो कि संज्ञा है। बाजी, जादू, इसमें गर शब्द लगाने से प्रत्यय को बन गया नया शब्द बाजीगर, जादूगर। अब आगे है पान और कलम, इसमें नया प्रत्यय जोड़ देंगे दान, तो इसमें नया शब्द हमारा बन जाएगा पानदान, कलमदान। अब मच्छर और चूहा, इसमें दानी प्रत्यय लगाने से मच्छरदानी, चूहेदानी, नए शब्द की रचना हुई जो कि संज्ञा है। माल और समझ, इसमें दार प्रत्यय लगाने से मालदार, समझदार, नए शब्द की रचना हुई जो कि संज्ञा है। मेज और नकाब, ये दोनों में पोष प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बना मेष पोष, नकाब पोष। दगा और चाल, इसमें बाज प्रत्यय लगाने से दगाबाज, चालबाज, नया शब्द बन गया। दौलत और अक्ल, इसमें मंद प्रत्यय लगाने से दौलतमंद, अकलमंद, नए शब्द की रचना हुई। घड़ी और जाल, इसमें साज प्रत्यय लगाने से घड़ी साज और जाल साज, ये नए शब्द की रचना हो गई। अब आगे स्टूडेंट इसमें दो दो प्रत्ययों से भी कुछ शब्द बनते हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कभी कभी दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल शब्द है अध्यात्म, इसमें इक और ता दो प्रत्यय जुड़ के नए शब्द की रचना हुई आध्यात्मिकता।
आध्यात्मिकता का अर्थ होता है जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान आता हो। नया शब्द है दया। दया मूल शब्द दया में लू और ता ये प्रत्यय जुड़ा है, दो प्रत्यय जुड़े हैं, तो नए शब्द की रचना हुई दयालुता। मतलब जिसके अंदर दयालुपन हो, जिसके अंदर दयापन हो, ये हो जाएगा। नया शब्द है राष्ट्र। मूल शब्द है, इसमें ई और ता ये दो प्रत्यय जुड़ के नए शब्द की रचना हुई राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है जो भी जिस राष्ट्र का हो उसको वहां की नागरिकता प्राप्त होती है, उसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है भूत। इसमें इक और ता प्रत्यय लग के नया शब्द बना भौतिकता। भौतिक का अर्थ होता है इस समाज से, मतलब इस समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भौतिक हैं। अब नेक्स्ट है भारत। मूल शब्द, इसमें ई और ता ये दो प्रत्यय जुड़े हैं जिससे नए शब्द की रचना हुई भारतीयता। यानी जो हम भारत के रहने वाले, हमको भारतीयता की नागरिकता प्राप्त है, इसको कहते हैं भारतीयता। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा मूल शब्द शीत। इसमें ल और ता प्रत्यय जुड़ के नए शब्द की रचना हुई शीतलता यानी ठंडा। अब नया मूल शब्द हमारा विश्वास। इसमें नी और ता दो प्रत्यय लगे हैं और नए शब्द की रचना हुई विश्वसनीयता। यानी जहां पे विश्वास हो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट दो उपसर्गों से भी नए शब्द की रचना हो सकती है, तो दो प्रत्ययों से भी नए शब्द बन सकते हैं। अब आगे है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं, तो कभी कभी एक ही शब्द में उस उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे मूल शब्द है भव। इसमें अनु उपसर्ग लगा है और ई प्रत्यय लगी है, जिससे नए शब्द की रचना हुई अनुभवी, जिसका अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा अनुभवी हो, किसी भी विषय का उसको ज्यादा अनुभव हो, नॉलेज हो, उसको अनुभवी कहते हैं। मतलब उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है। अब नेक्स्ट हमारा मूल शब्द है पूर्ण। इसमें परि उपसर्ग लगा है, ता जो है प्रत्यय लगी है, तो इसमें नया शब्द की रचना हुई परिपूर्णता। परिपूर्णता का अर्थ है जो अपने आप में ही पूर्ण हो, मतलब सभ्य हो, पुण्य हो, उसको सब कुछ आता हो, उसको परिपूर्णता कहते हैं। किसी भी एक विषय की अच्छी खासी नॉलेज रखता हो। अब नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है अप। मूल शब्द है मान। इसमें इत प्रत्यय लग के नए शब्द की रचना हुई अपमानित। मतलब किसी को अपमानित करना, बेइज्जत करना। अब नेक्स्ट है मूल शब्द मान। इसमें अप उपसर्ग लगा है, तो ये हो गया हमारा अपमानित। अब नेक्स्ट है दर्शन। मूल शब्द, इसमें प्र उपसर्ग लगा है और ये प्रत्यय लगा है, तो इसमें हमारा शब्द बन जाएगा प्रदर्शनीय। प्रदर्शनीय का अर्थ होता है दिखावा करना या प्रदर्शन करना। अब नेक्स्ट हमारा बे उपसर्ग है चैन, जो है मूल शब्द, इसमें ई प्रत्यय लग गई, तो नए शब्द की रचना हुई बेचैनी। बेचैनी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा परेशानी जब होती है उसको बेचैनी की अवस्था हो जाती है, उसी को बेचैनी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है खुश। इसमें मूल शब्द है नसीब, ई प्रत्यय लगी है, तो हो गया खुश नसीबी। नए शब्द की रचना हो गई खुश नसीबी। खुश नसीबी का अर्थ होता है जिसका भाग्य अच्छा होता है, इसका नसीब अच्छा होता है, उसको खुश नसीब कहते हैं। अब नेक्स्ट है दुष्प्रत्यय उपसर्ग है और साहस मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, तो दुस्साहसी। इसका अर्थ हो गया दुस्साहसी, मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिसको नहीं करना चाहिए, कोई उस कार्य को साहस करके करता है तो उसी को दुस्साहसी कहते हैं। नेक्स्ट है अनु उपसर्ग उदार। मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, तो अनुदारता, मतलब जो बहुत ज्यादा उदार है, बहुत ही नेक दिल वाला है, उसी को अनुदारता कहते हैं। अब नेक्स्ट है स उपसर्ग फल मूल शब्द और ता प्रत्यय, सफलता, मतलब मेहनत से किसी को सफलता प्राप्त हो। अब नेक्स्ट है नि उपसर्ग और डर मूल शब्द है और ता प्रत्यय, तो निडरता, मतलब जो बहुत ही ज्यादा निडर हो, बहादुर हो। अब नेक्स्ट है सु उपसर्ग व्यवस्था मूल शब्द, इत प्रत्यय यानी सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था, सुंदरता के साथ की गई व्यवस्था, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है बे उपसर्ग इज्जत मूल शब्द, ई जो है प्रत्यय, तो बेइज्जती, मतलब किसी की बेइज्जती करना। अब नेक्स्ट जो है निर उपसर्ग बल मूल शब्द और ता प्रत्यय, यानी नया शब्द की रचना हुई निर्बलता, यानी जो बहुत ही दुर्बल हो, निर्बल हो, जो जिसके अंदर ताकत ना हो ज्यादा। नेक्स्ट उपसर्ग है नी, मूल शब्द है लंब, अब प्रत्यय है इति, यानी निलंबित। इसका अर्थ होता है किसी को अपने पोस्ट से निलंबित कर देना, यानी उसके पोस्ट को उससे हटा देना। तो ये थे स्टूडेंट कुछ उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के कुछ शब्द बनते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।